देखो हमने कहा ग्रेफिन फॉलिकल क्या होता है, सारे के सारे चेंजेस एज इट इज रहेंगे टर्शरी फॉलिकल वाले। क्या रहेंगे? टर्शरी फॉलिकल वाले चेंजेस एज इट इज रहेंगे। ठीक है, एक तो हमारा जो एंट्रम था, जो कैविटी थी, वो पूरी तरह से फिल हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड और लिक्वर फॉलिकुली। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है जो मेजर चेंज आया, वो क्या आया? देखो, जो बेसल लेमिना के अंदर ग्रेन्युलोसा सेल थी, ग्रेन्युलोसा लेयर्स थी, उनमें क्या चेंज आता है सर? उनमें बच्चों जो ग्रेन्युलोसा सेल है वो अपने आप को 4 डिफरेंट लेयर में डिफरेंशिएट कर लेती हैं। 4 अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं उनकी। टोटल थी ना 6 to 9 लेयर थी ना हमारी, याद है ना आपको बच्चों? 6 to 9 लेयर थी हमारी, किसकी? ग्रेन्युलोसा सेल्स की। तो वो क्या करती हैं, वो अपने आप को 4 डिफरेंट लेयर में अरेंज कर लेती हैं। नोट करेंगे आप मेरे साथ, पॉइंट क्या बनेगा? ग्रेन्युलोसा सेल, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है किसमें? ग्रेफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन में। तो क्या है वो डिफरेंस? लिखो बच्चों, ग्रेन्युलोसा सेल डिफरेंशिएट इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स और डोमेन्स। जो इसके अंदर कल हमने ग्रेन्युलोसा सेल बनाई थी बेसल लेमिना के अंदर, वो अपने आप को 4 डिफरेंट लेयर के अंदर क्या कर लेती हैं? डिवाइड कर लेती हैं खुद को। कौन कौन सी हैं वो? नंबर 1, पहले हमने बताया कि हम आउटर टू इनर लिख रहे हैं, मैं डायग्राम बनाऊंगा अभी, पहले लिख लो आप, आउटर टू इनर। ठीक है ना? अब आउटर टू इनर में सबसे पहली, यानी कि आउटर का मतलब हम फॉलिकल से बाहर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बेसल लेमिना के अंदर जो सबसे पहली सेल है, तो वो ग्रेन्युलोसा की सबसे बाहर वाली सेल हुई। ठीक है ना? तो आउटर में सबसे पहले है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा सेल। कौन है सबसे पहले? मेम्ब्रेना, MEMBRANA, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है ना? दूसरी है सेकंड पेरी एंट्रल लेयर, PERIANTRAL, पेरी एंट्रल लेयर। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, एंट्रल माने एंट्रम, एंट्रल का मतलब क्या है? एंट्रम। ठीक है बच्चों, एंट्रल का मतलब एंट्रम, और पेरी का मतलब है रिलेटेड, यानी कि जो सेल एंट्रम के चारों तरफ होगी दैट इज द पेरी एंट्रल। ठीक है, और थर्ड लेयर है हमारी, दैट इज द क्यूमुलस ऊफोरस, CUMULUS, CUMULUS, क्यूमुलस ऊफोरस, OOPHORUS, क्यूमुलस ऊफोरस। 3 हो गई। ठीक है, और चौथी जो लेयर है बच्चों, फोर्थ डोमेन जो है हमारा, दैट इज, चौथा कौन सा होगा? कोरोना रेडिएटा, यानी कि कोरोना लेयर, CORONA, कोरोना रेडिएटा। लिख रहा हूं मैं यहां पे फोर्थ, दैट इज कोरोना, CORONA, कोरोना, RADIATA, कोरोना रेडिएटा। ठीक है बच्चों, तो 4 लेयर हो गई हमारी। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, एक तो हमारे ग्रेफिन फॉलिकल का और एक एग का, तब आपको लेयर टिप्स पे याद हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, चलिए, तो चारों लेयर लिख ली, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा सेल, नंबर 2 पेरी एंट्रल सेल, नंबर 3 क्यूमुलस ऊफोरस, नंबर 4 कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब बच्चों 1 मिनट के लिए अपना टर्शरी फॉलिकल वाला डायग्राम निकाल लो। देखो, टर्शरी फॉलिकल में आपने क्या किया था, ध्यान से देखो उस डायग्राम को। बेसल लैमिना के अंदर 6 से 9 क्या लिखी थी आपने? ग्रेन्युलोसा सेल लिखी थी। ठीक है ना? केवल उन्हीं के अंदर चेंज लाना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये है बच्चों हमारी, दैट इज द बेसल लैमिना। ठीक है बच्चों, ये बेसल लैमिना हो गई। अब बेसल लैमिना के अंदर जो अंदर की साइड सेल प्रेजेंट है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा।
मैं पहले आपको सिंपली बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा ले लेते हैं ताकि मैं साइड में एक डायग्राम और बना के दिखा दूं आपको। ये देखिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, दैट इज बेसल लेमिना। बेसल लेमिना के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, एक सेकेंड, बेसल लेमिना के अंदर जो सेल प्रेजेंट है कौन सी है बच्चों को, अब इनको हम पतले थोड़े मार्कर से शो करेंगे ताकि मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, क्योंकि वो किसकी टाइप है, केवल ग्रैनुलोसा सेल ने ही अपने आप को डिवाइड किया है ना, कोई अलग तो नहीं थी ना। ये देखो यहाँ पर मैं पहले सिंपल बनाऊंगा, केवल ओरिएंटेशन दिखाऊंगा, उसके बाद हम इनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये लो बच्चों, यहां पर ये जो सेल लेयर है, ठीक है, सबसे आउटर की साइड पे बन गई सेल लेयर। तो ये कौन है हमारी, दैट इज द मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ठीक है। अब मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के बाद हमने लिखी थी कौन सी, पेरी एंट्रल सेल लिखी थी बच्चों, पेरी एंट्रल। मैं डिफरेंट कलर दे रहा हूं लेकिन शेप इनकी सबकी, मतलब एक ग्रैनुलोसा सेल है, कोई जरूरत नहीं है अलग से देने की, क्योंकि आपको सीबीएसई में नहीं देना अलग, और आपको कॉम्पिटिटिव में भी नहीं देना, क्योंकि डायग्राम नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूं केवल। ये लो, चलिए मैं ब्लैक से ही देता हूं, थोड़ा सा उसका साइज बड़ा कर दूंगा मैं। चलिए, दीज आर द पेरी एंट्रल सेल। क्यों, क्योंकि बच्चों ये एंट्रम के चारों तरफ रहेगी। कहां रहेगी, ये लीजिए, एंट्रम के चारों तरफ, ये हमारा एंट्रम बन जाएगा यहां पर। एंट्रम पढ़ा था ना हमने कल, फ्लूइड फील्ड कैविटी, है ना, दैट इज एंट्रम। क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद जो हमारी लेयर्स है, कौन कौन सी लेयर है, कोरोना, रेडिएटा और क्यूमुलस ऊफोरस, ठीक है ना। देखो बच्चों, यहां पर क्या होता है, ये हमारी वही सेल्स की लेयर है। क्या करता हूं, ब्लू से डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए। ये यहां पर दीज आर द कोरोना रेडिएटा, ठीक है। बेसिकली ये कहां तक होती हैं, ये केवल यहीं तक होती हैं, मतलब यहीं तक, ये ऊपर तो पेरिएंट्रल ही रहेंगी ब्लैक कलर में, क्योंकि वो एंट्रम के चारों तरफ है ना। ये लो, इसको हम अलग से अच्छे से ही एक्सप्लेन करेंगे। ये दीज आर द पेरिएंट्रल, ये हो गई। दीज आर द पेरिएंट्रल लेयर, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम बनाएंगे क्यूमुलस ऊफोरस। अब क्यूमुलस ऊफोरस क्या होता है बच्चों, वो पैड होता है जिसके ऊपर कौन बैठता है, जिसके ऊपर हमेशा से ये जो ग्रोइंग ऊसाइट होता है ना, ये हमेशा उसके ऊपर बैठता है, किसके, क्यूमुलस ऊफोरस के ऊपर, ठीक है। ये देखेंगे हम यहां पर, ये मैं क्यूमुलस ऊफोरस बना रहा हूं डिफरेंट कलर से। ये लो, दैट इज द क्यूमुलस ऊफोरस, ठीक है। क्यूमुलस ऊफोरस ने क्या किया, एक पैड बना दिया। थर्ड नंबर की सेल है ये बच्चों, कुछ नहीं है, केवल ग्रैनुलोसा सेल नहीं ना, अपने आप को अरेंज कर लिया और कुछ नहीं किया। पहले बिल्कुल भरी हुई थी ना, अब इन्होंने क्या किया, अपने आप को अरेंज कर लिया। ये देखो, तो ये पैड बन गया। अब इसके ऊपर कौन होता है, इसके ऊपर होएगा oocyte, ग्रोइंग oocyte। और ग्रोइंग oocyte जो है
उसके चारों तरफ क्या होगी, कोरोना रेडिएटा। देखिए अभी हम बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, दिस वन, ग्रोइंग oocyte। कौन है ये न्यूक्लियस, ये उसका न्यूक्लियोलस, ठीक है बच्चों। अब ग्रोइंग oocyte के बाहर की साइड कौन होगी, थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना, बाहर की साइड एक्सटर्ना हो गई। अब उससे भी बाहर हमारी एक सेल प्रेजेंट है और उसका नाम क्या है, कोरोना रेडिएटा। ये लो, दीज आर द कोरोना रेडिएटा। समझ आ गया आपको। और ये यहां पर कौन है, ये यहां पर है पेरिएंट्रल। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये है बच्चों हमारा फोलिकल, क्लियर हो गया। अब फोलिकल में क्या हो जाएगी हमारी, फोलिकल के बाहर क्या आ जाएगी, थिका एक्सटर्ना, ये आ गई एज इट इज कल की तरह। बेसल लेमिना के बाहर, सॉरी मैं ना शायद थिका एक्सटर्ना यहां बोल गया, ये तो हमारा oocyte है। ये कौन है बच्चों, हमारी थिका इंटरना, और ये थी हमारी कल थिका एक्सटर्ना। याद है ना बच्चों आपको। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ग्रेफियन फॉलिकल बन गया। सर क्या चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया बच्चों, कुछ भी चेंज नहीं आया। केवल जो ये ग्रैनुलोसा सेल थी ना, इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया, इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया। कैसे, देखो ये है हमारी मेम्ब्रेना सेल, MEMBRANA, मेम्ब्रेना सेल्स, पहली फर्स्ट टाइप। दूसरी है हमारी पेरी एंट्रल सेल, मैं यहां पे फर्स्ट लिख रहा हूं, नंबर 1 पेरी एंट्रल, पेरी ANTRAL, पेरी एंट्रल सेल। नंबर 2, ठीक है, क्यूमुलस oophorus, पैड जिसके ऊपर कौन बैठेगा, हमारा oocyte बैठेगा, दैट इज क्यूमुलस oophorus, ठीक है, थर्ड लेयर। और फोर्थ लेयर है बच्चों ये वाली हमारी, जो कि जिसने सराउंड किया किसको, ग्रोइंग oocyte को, नाम क्या है उसका, ये वाली, दैट इज द कोरोना रेडिएटा। ठीक है, दैट इज द फोर्थ नंबर। ये 4 चेंजेस आए। ये एंट्रम है, एंट्रम फ्लूइड भरा होगा, मैं एंट्रल फ्लूइड ही लिख रहा हूं सामने, एंट्रल फ्लूइड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कौन है हमारी, थिक्का एक्सटर्ना, कल हमने पढ़ा था। ये कौन है, थिक्का इंटरना, ठीक है। ये कौन है, बेसल लेमिना, ठीक है। और अंदर तो चेंज आ ही गया, ठीक है बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा ग्रेफियन फॉलिकल का, यानी कि इसके नीचे पैड आ जाता है, कहने का मतलब ये है बस, ठीक है। इसके नीचे एक पैड आ जाएगा और ये पैड जो है क्यूमुलस oophorus बनेगा, और ये एंट्रम जो है, ये एंट्रम फैल जाएगा, एंट्रम मतलब ये दिस इज द एंट्रम कैविटी, ठीक है, स्पेस खाली इसमें फ्लूइड भरा होगा, दैट इज द ग्रेफियन फॉलिकल। समझ आया। अब बच्चों आपको ना इनके नाम में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसीलिए मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एग समझाता हूं। जो एग होता है, देखो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ, ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के ऊपर सेल है, एग एक सेल है, तो ये क्या हो गई बच्चों उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एग की हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एग ने क्या सिक्रीट की थी, जोना पेलुसिडा, याद है ना आपको, जोना पेलुसिडा बनाई थी, तो ये हो गई बच्चों जोना पेलुसिडा, ठीक है, क्लियर हो गई।
अब उसके ऊपर एक और लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, कौन जो यहां पे आपने बनाई कोरोना रेडिएटा। जब एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो उसके पास 3 लेयर होती हैं। क्या होती हैं? 3 लेयर होती हैं। ये लीजिए, थर्ड वन दैट इज द कोरोना रेडिएटा। ठीक है, दैट इज द कोरोना रेडिएटा। अब समझ आ गया? अब आपको इनकी लेबलिंग करने के बाद क्या याद रखना है, देखिए, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप पूरा लिख लेना। सेकेंड वन दैट इज द जोना पेलुसिडा, जेडपी। एंड थर्ड वन कोरोना रेडिएटा। ठीक है, 3 लेयर हो गई एक की। एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। समझ आ गया आपको? तो अब हम बात करेंगे कि ये जो है ये स्ट्रक्चर यहां तक का कोरोना रेडिएटा तक का स्ट्रक्चर ओव्यूलेट हो जाता है। जब ये ओव्यूलेट हुआ तो ये ग्रेफिन फॉलिकल खाली हो गया, क्योंकि ये तो इसके अंदर से निकल गया। यही बन गया कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा बच्चों हमारा? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या कहेंगे? द एम्प्टी ग्रेफिन फॉलिकल इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। CORPUSLUTEUM, CORPUSL ल्यूटियम, LUTEUM। कॉर्पस ल्यूटियम किसे कहा? जो ये एम्प्टी ग्रेफिन फॉलिकल है, यही किस में कन्वर्ट हो गया? फिर कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया और निकल के क्या गया? डेवलपिंग oocyte। ठीक है ना, जिसके पास 3 लेयर थी। कौन कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। अब बच्चों एक पॉइंट नोट करो, जो जोना पेलुसिडा है उसे एग सेल खुद बनाती है, उसे एग सेल खुद बनाती है। और जो कोरोना रेडिएटा होती है वो एग सेल का पार्ट नहीं होती। किसका होती है? आपने अभी पढ़ा, ग्रेन्युलोसा सेल का 4th पार्ट होती है। ठीक है ना, उसे एग ने नहीं बनाया, उसे ग्रोइंग oocyte ने नहीं बनाया। किसने बनाया? फॉलिकल की सेल होती है। कोरोना रेडिएटा किसकी सेल होती है? फॉलिकल्स की सेल होती है। समझ आया आपको? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूं ताकि कॉम्पिटिटिव में आगे काम आए। जो हमारी कोरोना रेडिएटा होती हैं वो हमारे oocyte की सेल नहीं होती, लेयर नहीं होती। वो किसकी होती है? फॉलिकल की लेयर होती है, ग्रेन्युलोसा सेल से वो बनती है। समझ आया? तो बच्चों हम आ गए अब कॉर्पस ल्यूटियम पर। कॉर्पस ल्यूटियम जो है एम्प्टी ग्रेफिन फॉलिकल है, लिख लो आप मेरे साथ। एम्प्टी ग्रेफिन फॉलिकल इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के पास एक येलो पिगमेंट होता है जिसका नाम है ल्यूटीन, LUTEIN। क्या नाम है? ल्यूटीन, LUTE। ये क्या है? येलो पिगमेंट। और ये येलो पिगमेंट ऊपर एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इस पर आकर के एक्ट करेगा और इसकी प्रेजेंस में कॉर्पस ल्यूटियम से बनवाएगा ल्यूटीन, क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या बनवाएगा? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनवाएगा। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक रिलैक्सिंग हार्मोन है। अब आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन का काम क्या है। एस्ट्रोजन एक कॉन्ट्रैक्टिंग हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन एक रिलैक्सिंग हार्मोन है। ठीक है ना, एस्ट्रोजन जो है फीमेल बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीमेल के अंदर रिलैक्सेशन बढ़ाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। मेल के अंदर एक सेक्स हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर 2 होते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। समझ आया आपको? क्लियर? अब एक कॉर्पस ल्यूटियम की जो लाइफ स्पैन है विदाउट फर्टिलाइजेशन इफेक्ट 9 to 12 डेज है। वो 9 से 12 दिन तक लाइव रहेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहेगा। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, कौन? एग। ठीक है, तब सबसे पहले क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट नहीं होगा और 9 महीने तक वो लाइव रहेगा। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर कॉर्पस ल्यूटियम को किसने बताया?
कि फर्टिलाइजेशन हुई कि नहीं हुई। सबसे पहले HCG सिक्रीट होता है। कौन सिक्रीट करता है? अगर सपोज करो कि एग फर्टिलाइज हो जाए तो वो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट जब बनेगा तो वो क्या करेगा, उसकी जो सेल्स हैं, जो सेल्स हैं ये HCG सिक्रीट करेंगी। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। HCG एक हार्मोन है, ह्यूमन कोर्टिकोगोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है ना। HCG, वो HCG जाकर के सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटियम को अगर मिल जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे हम खुशी मनाते हैं ना कि बेबी होगा, तो उसी तरह से खुश हो जाता है। और जब वो 9वें 10वें दिन पे टूटने वाला हो रहा होता है, 6ठे 7वें 8वें दिन पे टूटने वाला हो रहा होता है, मरने वाला हो रहा होता है, तब उसको जाकर के कहता है कि खुशी की बात है, इसका मतलब प्रेगनेंसी हो गई है। तो प्रेगनेंसी का सबसे पहला साइन क्या है? सिक्रीशन ऑफ HCG, प्रोडक्शन ऑफ HCG हार्मोन, ठीक है ना। तो वो जाकर के कॉर्पस ल्यूटियम को कहेगा और कॉर्पस ल्यूटियम उसमें ज्यादा काम करेगा। जितना प्रोजेस्टेरोन वो पहले बना रहा था ना, उससे कहीं गुना ज्यादा प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। इसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन सर्ज, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, जिससे कि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा और ओवरी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर हमारे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कम से कम होगी, जिससे कि बेबी वहां स्टे करेगा और 9 महीने का टाइम बिताएगा। समझ आया? लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, 9 से 10 दिन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा। पहले वो कॉर्पस एल्ब्यूकेंस बनेगा और फिर डीजेनरेट हो जाएगा और फिर ये पूरी साइकिल दोबारा से चलेगी। समझ आया? यही एक मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है। इसमें हम अगर हार्मोन का और टाइम का रोल डाल दें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बन जाती है। समझ आया बच्चों? ये था हमारा फॉलिकुलोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी कंप्लीट, ठीक है ना। ग्रेफिन फॉलिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी सेल्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे कभी, तो उसमें अच्छे से और डायग्राम आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि बीच में जो है हमारा आज डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे बच्चों अपना ओविडक्ट और यूट्रस। दो चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यूट्रस एंड ओविडक्ट, जिसे फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आपके जो डाउट हैं आप मेरे से अभी ले सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको वो सारे के सारे टॉपिक क्लियर करता हूं, ठीक है। फटाफट से लिखिए जो भी आपके डाउट है। किसी को कुछ पूछना है? सर HCG कौन सिक्रीट करता है? डेवलपिंग जाइगोट की जब मैं आपको सेल्स के बारे में बताऊंगा, लेयर्स के बारे में बताऊंगा, जब वो क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ठीक है, जा करके इम्प्लांटेशन करेगा, तब वहां रोल आएगा बच्चों। अभी आपको उसमें नहीं जाना, मैं डिटेल में आपको ये कराऊंगा। और कुछ, और कोई डाउट?